योगी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर से हमारे संवाददाता संभल हिंसा पर खास बातचीत की, जिसमें मंत्री राजभर उपद्रवियों से लेकर विपक्ष पर तंज कसते हुए नजर आए। क्या कुछ कहा है, देखिए इस रिपोर्ट में। योगी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी हैं आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए। हम चर्चा करेंगे संभल के जो हिंसा हुआ है उस मामले पर किस तरह से क्या अब कार्रवाई होनी है। सर, जिस तरह से देखा जा रहा है संभल में हिंसा हुआ, हिंसा के बाद अब कहीं ना कहीं अब उन पे कार्रवाई होने की बात कर रही है। जो पत्थरबाज हैं उनसे अब वसूली भी किया जाएगा, उनके पोस्टर भी लगाए जाएंगे, तमाम तरीके की अब कार्रवाई होगा। इसको कैसे देख रहे हैं? कि चुनाव हारने के बाद कुंदरकी में मुसलमानों ने बीजेपी कैंडिडेट को वोट दिया। ये बात न सपा को पसंद है न कांग्रेस को पसंद है। ये दोनों लोग, कांग्रेस के नेता और सपा के नेता, मुसलमानों के बीच में नफरत फैलाते हैं और बीजेपी के खिलाफ उनको भड़काते हैं। तो अब इन दोनों लोग नेताओं की बात न मान करके लोगों ने वोट को ट्रांसफर कर दिया बीजेपी कैंडिडेट को। सपा वहां चुनाव हार गई। तो इसको लेकर के दो वर्गों में, मुस्लिम में भी तबका जैसे जोल्हा दुनिया अंसारी, साईं दर्जी फकीर, शेख सैयद पठान, जो वोट देने वाले और वोट न देने वाले मुस्लिम कम्युनिटी में आपस में विवाद हुआ। वो विवाद तूल पकड़ लिया। जो अब तक आपके तमाम चैनलों पर या अखबारों में जो खबरें छप रही हैं और जो वहाँ पुलिस कमिश्नर का भी जो बयान है, वो यही है कि आपस की लड़ाई में ये घटना अंजाम दिया है। तो देश में, प्रदेश में कानून का राज है। कानून के साथ कोई भी खिलवाड़ करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो पुलिस उसी कड़ी में कार्रवाई कर रही है। अभी देखा जा रहा था कि विपक्ष जो है, कांग्रेस है, सपा है, कार्यकर्ता वहां पहुंचने की कोशिश की है, लेकिन वहां पे डीएम साहब ने रोक दिया। अब कह रहे हैं अखिलेश यादव कि अब मैं स्वयं जाऊंगा। इसको कैसे, अब राजनीति इसमें कैसे हवा ये पॉलिटिकल ड्रामा है। अब वो देख रहे हैं कि अभी तो कुंदरकी का मुसलमान गया है, कहीं प्रदेश का मुसलमान मूव कर गया, तब हमारा क्या होगा। इस नाते वो चिंता में है। तो ये अपने वोट को बचाने के लिए, वोट को अपने पास रखने के लिए, मुसलमानों को नफरत सिखाने के लिए, मुसलमानों को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, नौकरी की बात नहीं करते। उनको सिर्फ नफरत बताते हैं कि तुम बीजेपी से नफरत करो, हमारे साथ रहो, सिर्फ हमको वोट दो, बोरा का बोरा। अभी भी कह रहे हैं कि बीजेपी के चक्कर में नहीं पड़ोगे तो फिर घाटे में रहो। बात तो क्लियर कर रहे हैं। उनकी सरकार 4 बार रही, वो खुद 5 साल मुख्यमंत्री थे। बीजेपी की गवर्नमेंट में 51 बच्चे मुसलमानों के आईएएस बने हैं। 4 बार जब आपकी सरकार थी तो 86 में 56 यादव को बना दिया एसडीएम। मुसलमान को क्या को बनाया? अगर वो कह रहे हैं कि चक्कर में न पड़ो, यहाँ तो बिना चक्कर का जो है एसडीएम या आईएएस बन गए। यहाँ बिना चक्कर का जो है उन्हें मुस्लिम बच्चे आईआईटी, आईटी, मेडिकल, मतलब शिक्षा की तरफ मूव कर गए। बड़े पैमाने पर लोग मूव कर रहे हैं, चाहे भय से, चाहे डर से। मतलब बीजेपी सबका साथ सबका विकास जो कह रही है वो उसको पूरा भी कर रही वो है। नारा है, उस नारे का आपको प्रमाण भी मिलता जा रहा है। भाई, पहली बार आजादी के बाद न जो कांग्रेस नहीं कर पाई, सपा नहीं कर पाई, बसपा नहीं कर पाई, जदयू नहीं कर पाई, कोई नहीं कर पाया, उस काम को एनडीए गठबंधन की सरकार योगी जी के नेतृत्व में यूपी में 51 बच्चे आईएएस पास किए मुसलमानों के। बड़ी चीज है ना। वो एक निरहु गाना गया था, जो कभी कोई किया नहीं वो करके दिखाएंगे। गाया था ना। प्रचलित हुआ था। अच्छा, ये बताइए, जिस तरह से वो कह रहे थे कि ये सब भारतीय जनता पार्टी ने कराया है और इसके बाद से जब जांच हुआ तो उन्हीं के जो विधायक है, सांसद है, उनसे तार जुड़ता हुआ इस पूरे मामले में दिखाई दिया। जो कह रहा है कि उन्होंने कराया, तो उनको जानकारी होगी तो वीडियो बना करके दिखाना चाहिए ना। कि खाली जबान से कहने से तो होगा नहीं। इसका मतलब कि आप वहां देख रहे थे, ये लोग कर रहे थे। अगर देख रहे थे तो आप खड़ा थे, मोबाइल आपके पास थी, तो आपने वीडियो क्यों नहीं बना लिया? भाई देखिए, ये लोग काम कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। आप वीडियो बना के दिखाते कह तब रहे ना। हैं इस पे अब हम अपने तरीके से निष्पक्ष जांच कराएंगे। क्या दिक्कत है, करा लें। उनकी जांच को कौन मानेगा? सरकार तो करे कि आप किसी एजेंसी से कहो जांच करा दें, देश की किसी एजेंसी से कहो जांच करा दें।
विश्वास तो रखो, पहले तो संविधान पे विश्वास करो। जब संविधान पे ही विश्वास नहीं है तो फिर आप क्या करोगे? तो देखिए, ओम प्रकाश राजभर जी थे मंत्री जी, जो कि साफ तौर से कहना है कि जो भी उसमें दोषी पाए जाएंगे हिंसा में, उन पे कार्रवाई होगी और उनसे जिस तरह से योगी सरकार में दंड दिया गया है वही उन पर भी लागू होगा। कोई मरम्मत नहीं होगा, सबको जो है जो भी इसमें पाया जाएगा उसको दंड दिया जाएगा। लखनऊ से कैमरा पर्सन सौरभ के साथ राजन सिंह, JMD न्यूज के लिए।